Yes, ma'am. Who didn't do? So मुझे मालूम है Ashmita has revised 560, Ayushi has revised 560. Manvi, done? Good. Ronan has come from different universe today. Bijan पढ़ा था 560? विकास तो पढ़ा होगा, विकास रात में 3 बजे तक पढ़ रहा था. When did you sleep last night, विकास? मैं तो मैम कितना 6 बजे सोता हूँ, 5-6 बजे। अरे गजब यार, गजब. चलो, इंपॉर्टेंट डे है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. ऐसे 560 के क्वेश्चंस आते हैं. अगर एक क्वेश्चन आया उसका कंपल्सरी, जूही किया फाइव से क्या जूही रिवाइज किया ना, मतलब एक बार नोट्स टू हैव कंप्लीटेड ना. सो विवेक और इसका तो देखा था मैंने. ठीक है, परफेक्ट, चलेगा. हम ऐसे 560 के क्वेश्चंस करेंगे. पहले मुझे बता दो कि बुक्स में क्वेश्चन है क्या. Yes, ma'am. Recording in progress. नाउ keep the chart, keep the chart nahi, keep your whatever concept book you may have, you can keep that concept book in front of you. So there are basically, when we talk about the subsequent event, we are more concerned in those cases where some event has occurred after 31st March, और हम तो audit 31st March तक का ही कर रहे हैं. The problem here is sometimes the event even after it has occurred 31st March, लेकिन वो 31st March की सिचुएशन को हिट कर रहा होता है. जैसे कि 31st March को डेटर्स का बैलेंस दिख रहा है 2 करोड़. 5 दिन के बाद पता चला डेटर बैंकक्रप्ट हो गया है. अभी तक हमको लग रहा था 2 करोड़ रुपए हमारे मिल जाएंगे, लेकिन अभी जो बैंकक्रप्सी का न्यूज आया, डोंट यू थिंक वो कि हमारा पैसा रिकवरेबिलिटी में कुछ डाउट होने वाला है. अगर होने वाला है तो 31st March को प्रोविजन ले लेने का. बट देर आर सर्टन थिंग्स, जैसे कि उसका सब सब चीजों का एडजस्टमेंट थोड़ी लेते बैठेंगे. अगर फॉर एग्जाम्पल बुक्स क्लोज हो गए 31st March को, और कंपनी ने न्यू शेयर कैपिटल रेज किया 10th of April, तो न्यू शेयर कैपिटल तो रेज ही 10th of April को हुआ है, तो उसका ट्रांजेक्शन आप 31st March को नहीं लो, बिकॉज दैट कंडीशन नेवर एग्जिस्टेड ऑन 31st March. सो दैट इज ऑल अबाउट द सब्सिक्वेंट इवेंट, कि आप पहले आइडेंटिफाई करो कि वो सब्सिक्वेंट इवेंट का एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है क्या. ठीक है. सो कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जिनका एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होगा, किसी का एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं होगा. कुछ ऐसे फैक्ट्स होंगे जो आपको लेट पता चलेंगे. लेट बोले तो कितना लेट? ऑडिट रिपोर्ट लिखने के बाद, ऑडिट रिपोर्ट लिखने के बाद आपको ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दिया, देन यू कम टू नो अबाउट सर्टेन फैक्ट्स. उसके भी दो केस सिनेरियो. सो केस वन मतलब वो इवेंट एंड कंडीशन जो 31st March से लेकर के 31st March के बाद से डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बीच में होते हैं. फिर केस टू जो ऑडिट रिपोर्ट बनाने से लेकर के शेयर होल्डर्स को ऑडिट रिपोर्ट इशू, क्लाइंट के द्वारा ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बीच में दोज इवेंट्स होते हैं. एंड थर्ड टाइप का केस होता है जब यार शेयर होल्डर्स को ऑडिट रिपोर्ट इशू कर हो गई है, उसके बाद ऑडिटर को पता चल रहा है कि ओ माय गॉड, ये तो 31st March की सिचुएशन पे मूवमेंट हो रहा है. राइट. तो यार क्लाइंट तो आपका बावला हो जाएगा ना. क्लाइंट बोलेगा अरे यार ऑडिटर कैसे ऑडिट कर रहे हो, ये तुम बार बार मेरे को एंट्री चेंज करने के लिए बोल रहे हो, अभी तो ऑडिट रिपोर्ट भी बन गई है. केस 3 में तो ऑडिट रिपोर्ट लाइक शेयर होल्डर्स तक पहुंच जाती है. फिर कितने बार मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज करके दूं. सो पहली बात तो आप ध्यान रखो कि 31st March तक का पीरियड तो आप ऑलरेडी ऑडिट कर रहे थे. बट अगर आपको कुछ ऐसी चीजें बाद में पता चलती हैं डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक, तो आपको एडजस्टमेंट करवा के लेना पड़ेगा, फिर भला ही क्लाइंट कितना भी रोए. और अगर क्लाइंट बहुत रो रहा है कि नो नो आई विल नॉट एडजस्ट, आई विल नॉट एडजस्ट, उसको बोलना ठीक है, मेरा ऑडिट रिपोर्ट अभी तक बना नहीं है, मैं ऑडिट रिपोर्ट में नेगेटिव ओपिनियन दे दूंगा एज पर ऐसे 705. क्लियरली टेल योर क्लाइंट. बट पहले चेक कर लेना कि उस इवेंट का एडजस्टमेंट होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था. जबरदस्ती क्लाइंट को धमकी दे दो और फिर क्लाइंट बोले कि अरे ऑडिटर. ठीक है. Chapter 7, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स, एंड आई रियली लाइक इट, क्योंकि ये बहुत छोटू स्टैंडर्ड है. इंपॉर्टेंट बातें करता है बट एकदम छोटू सा स्टैंडर्ड है. मेरा तो ऐसा दिल खुश हो जाता है कि चलो कम ज्ञान पढ़ना पड़ेगा किसी का. कैन यू गाइस टेल मी द पेज नंबर? पेज नंबर, सब्सिक्वेंट इवेंट्स. 7.1, ma'am. ओके, परफेक्ट.
Now, Nikita, will you read question number one, please? Yes, the auditor has no obligation to perform any audit procedures regarding the financial statements after the date of auditor's report. However, when after the date of auditor's report, but before the date the financial statements are issued, a fact becomes known to the auditor that had it been known to the auditor at the date of the auditor's report may have caused the auditor to amend the auditor's report. Explain the auditor obligation in the above situation. तो उन्होंने तो पहले ही लाइन में बोल दिया कि ऑडिटर का ऐसे ओपी ऐसे पर्टिकुलर इवेंट्स के बारे में कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है जब वो इवेंट कब हुआ है, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बाद में हुआ है। बट अगर वो डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बाद में हुआ है लेकिन शेयर होल्डर्स को डेट ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के पहले भी आपको पता चल गया है उस पीरियड में, तो आपका ऑब्लिगेशन क्या होगा? क्योंकि हो सकता है उस इवेंट की वो इवेंट आपको अगर पहले मालूम होता डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट लिखने के पहले, तो शायद आप कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करना पड़ता आपके ऑडिट रिपोर्ट में। नाउ मुझे बताओगे क्या ये केस वन, केस टू, केस थ्री में से कौन सा केस है? केस टू। डू यू ऑल अग्री ये केस टू है? पहली बात, क्योंकि क्वेश्चन में केस पहचानना बहुत जरूरी है गाइस। अगर एक भी बच्चे को नहीं समझ में आया ये कौन सा केस है तो आप मुझे बताओगे पहले। मैम। यस। मैम एक केस तो 31 मार्च से लेकर ऑडिट रिपोर्ट तक, वो वो केस केस वन वन होता था, है। वो केस वन था, हाँ। दूसरा? और दूसरा केस ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से 31 मार्च तक। मैम सेकेंड क्या? केस क्या? सेकेंड केस नहीं समझ में आ रहा है। देख, सेकंड केस कब से है? आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर द डेट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड। सो तीन चीजें याद रखो आपके लाइफ में क्या होता है पहले। अच्छा हाँ, ये पता है क्यों आपको थोड़ा ये हो रहा है? एक बार ना डेट्स के साथ में ये चीज समझो क्या होता है। नॉर्मली सपोज ये आपका 3 मंथ्स का ऑडिट पीरियड है, ठीक है? तो आप 3 मंथ्स में ऑडिट कंप्लीट करते हो इस पीरियड पे, ठीक है? कब से कब तक का करते हो? आफ्टर 31 मार्च का। और फिर एक पर्टिकुलर डेट पे आप ऑडिट रिपोर्ट बना करके क्लाइंट को दे देते हो, ठीक है? ये सपोज आपका डेट है 31 जुलाई। सो केस वन आपको इस पीरियड में पता चलता है, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेके 31 जुलाई के बीच में। बट एक बार आपका डेट ऑडिट रिपोर्ट बन गया तो आपने क्लाइंट को सबमिट किया। क्लाइंट को सबमिट कब किया? सपोज आपने एक दो दिन लेते हैं कभी कभी हमारे पास में, हमारे पीसी पे ही रिपोर्ट रहता है। आपने क्लाइंट को सबमिट किया और क्लाइंट को सबमिट करने के बाद में क्लाइंट ने पब्लिक को इशू नहीं किया, ठीक है? सो ऑडिट रिपोर्ट बन गया, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड टू शेयर होल्डर्स। सपोज क्लाइंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब इशू किया? ऑन 7th of August, ठीक है? सो ये जो दिस इज द सेकेंड फेज जहां पर ऑडिट रिपोर्ट बन चुकी है, ऑडिट रिपोर्ट क्लाइंट को जा चुकी है। ऑडिट रिपोर्ट ने क्लाइंट अपने शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी तक इशू नहीं किया है। इस पीरियड का जो ये ट्रांजेक्शन फैक्ट्स होते हैं ना, ये हम केस टू में कंसिडर करते हैं। फिर उसके बाद ऐसा होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो चुके हैं क्लाइंट को ऑन 7th of August। शेयर मतलब क्लाइंट नहीं, सॉरी, शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो गए। इसके बाद आपको कुछ ऐसा पता चला यार अब तो ये घंघोर पाप होने वाला है ना, लेकिन ये केस थ्री होता है। आर वी ऑल क्लियर? केस वन, केस टू, केस थ्री गाइस? ठीक है, मैम राइट दिस केस डाउन विद द डेट्स इन अ पीस ऑफ पेपर, कहीं पर लिखो फटाक से तो आपके आपके ब्रेन में फिट हो जाएगा। सो द क्वेश्चन वन बिलोंग्स टू दिस केस सिनेरियो। तो ऐसे ही बोलता है यार कि देखो नॉर्मली ऐसे केसेस में ना डेट ऑडिट रिपोर्ट लिखने के बाद थोड़ी हमारा ऑब्लिगेशन रहेगा, ऐसे तो फिर क्लाइंट ऑडिट कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। तो पहले तो वो बोल देता है कि नो ऑब्लिगेशन, नो ऑब्लिगेशन, फिर आईसीआई का दिमाग चटक जाता है, फिर आईसीआई बोलता है नहीं नहीं नहीं, had this fact known to the auditor earlier, it may have caused him to amend the audit report। तो ऐसे केस में फिर तो आपको अपना ऑडिट प्रोसीजर लगाना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है, 4-5 मार्क्स का भी आ सकता है ये क्वेश्चन, 4-5-6 के सिर्फ नहीं भी मार्क्स का आ सकता है, काफी कुछ लिखना पड़ता है, ठीक है? एज पर ऐसे 560 the auditor has no obligation
for events after date of audit report. However, मैं क्वेश्चन से ही सेकंड लाइन ले रही हूं. When after the date of AR बोले तो audit report, but before the date of financial statement are issued, a fact has become known to the auditor that या तो उसे पहले पता होता, had it been known to the auditor at the date of AR, may have caused the auditor to amend the audit report. ठीक है, ये तो सिर्फ प्रेमाइसेस है, ये सिर्फ प्रेमाइसेस है. इसके आगे करना क्या है वो तो हमने लिखा ही नहीं है. ठीक है, सो ये 4 लाइन में आपको पहले तो यही बताना पड़ेगा कि अगर वो पहले पता होता तो शायद ऑडिटर को अपना रिपोर्ट अमेंड करना पड़ता. ठीक है, तो फर्स्ट आपने नो ऑब्लिगेशन को ब्रैकेट में करो और फिर हाउएवर को अंडरलाइन करो. पहले हमने बोला नो ऑब्लिगेशन, फिर हम बोल रहे हैं अरे अरे अरे, करना तो पड़ेगा बॉस. ठीक है, फर्स्ट ऑडिटर shall A discuss with management, TCWG. Second, auditor shall determine whether फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेंज करने की जरूरत है क्या उस इवेंट की वजह से. फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड्स अमेंडमेंट. सी इफ यस, देन मैनेजमेंट को पूछो हाउ मैनेजमेंट प्लान्स टू address it. ठीक है, सेकेंड, इफ मैनेजमेंट अमेंड्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो क्या करोगे. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अभी नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल गया आपको अमेंडेड वाला. ऑडिटर शेल कैरी आउट procedures on amended financial statement and provide new audit report to the entity. ठीक है, क्लियर. हाउ मैनेजमेंट की बात क्यों? If yes, how अमेंड्स man- अमेंड्स if yes, how management? Ma'am, if yes, how management के बाद plans to address it. सपोज इस क्वेश्चन में एक और एंगल उन्होंने डाल दिया होता कि मैनेजमेंट को आपने बोला कि मैनेजमेंट अमेंड करके दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट बोला मैं नहीं करूंगा. इफ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस, डज नॉट अमेंड, तो फिर उस केस में आपको आपका ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ सकता था, राइट. बट एंटिटी, बिकॉज एंटिटी आपको ये नहीं दे रही है, तो लाइक अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो इशू नहीं हुए पब्लिक को, आप अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट दे दो. ठीक है, अगर मैनेजमेंट नहीं करता है. एंड अलॉन्ग विद दैट मैनेजमेंट को ये भी बोल देना कि मैनेजमेंट जो पुराना वाला ऑडिट रिपोर्ट है जो अभी तक आपने इशू नहीं किया है पब्लिक को, वो आप इशू मत करना.
अगर सपोज मैनेजमेंट आपकी बात नहीं मानता है और फिर भी इशू कर देता है, देन यू हैव टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन सच ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, बट वो एंगल तब लिखेंगे जब ऐसा क्वेश्चन में पूछेगा कि मैनेजमेंट रिफ्यूज कर रहा था अमेंडमेंट, है ना, हर क्वेश्चन में नहीं लिख देना है आपको। ये अमेंडमेंट के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड क्या लिखा है लास्ट लाइन, प्रोसीजर ऑन अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट And provide new audit report. And provide new audit. प्रोवाइड न्यू ऑडिट रिपोर्ट टू दी एंटिटी। थैंक्स मानवी। ठीक है, नेक्स्ट इज वेरी बेसिक क्वेश्चन। आपको क्या पूछ रहा है इन द नेक्स्ट क्वेश्चन? मानवी कैन यू रीड? इवेंट के बारे में। अच्छा, मानवी रीड नहीं कर पाओगे, सॉरी। विकास, विल यू रीड दिस क्वेश्चन? Essay 560, subsequent events, deals with auditors' responsibility relating to subsequent events in an audit of financial statement. Financial statement may be affected by certain events that occurs after the date of financial statements. Many financial reporting framework, especially specifically refers to such events. Explain those events and also define subsequent events. ठीक है, सो बहुत बार क्या होता है, हम क्वेश्चन में ना केस 1 केस 2 केस 3 का प्रोसीजर पढ़ के चले जाते हैं, बट हमको बेसिक सब्सिक्वेंट इवेंट एंड द एग्जांपल्स ऑफ इट वो एक्सप्लेन करना नहीं आता है। ठीक है, सो लेट्स आल्सो डू द बेसिक क्वेश्चन, इट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोलता है सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होते हैं? तो सबसे पहले आप बोलोगे सब्सिक्वेंट इवेंट्स consist of events occurring between the date of financial statement and the date of auditor's report, and the facts that become known to the auditor after the after sorry after the date of ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, अब आप बहुत जोर लेकर के डोंट ट्राई टू लर्न दिस डेफिनेशन। इस डेफिनेशन पे पता है उन्होंने क्या बोला है? डेफिनेशन में उन्होंने केस 1 बोला है एंड बोला है कि डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट मतलब 31 जुलाई के बाद के सारे फैक्ट्स। सो 31 जुलाई तक के सारे इवेंट सब्सिक्वेंट इवेंट होते हैं एंड 31 जुलाई के बाद के सारे फैक्ट्स सारे सब्सिक्वेंट इवेंट होते हैं। नाउ यू रीड दिस डेफिनेशन, आपको लर्न हो जाएगा इजीली, और लर्न होना चाहिए सबको। ठीक है, फिर उन्होंने बोला था कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब एफआरएफ ने कौन कौन से इवेंट आइडेंटिफाई किए हैं। सो टाइप्स ऑफ इवेंट्स आइडेंटिफाइड बाय एफआरएफ्स आर ordinarily of two types.
First, those events that provide evidence of conditions that existed at the date of financial statement. And second, those that provide evidence of conditions that arose after the date of financial statement. फर्स्ट केस में सॉरी हाँ मतलब फर्स्ट पॉइंट लिखने के बाद थोड़ा स्पेस चाहिए था आपको, वहां पर एग्जाम्पल लिखना था मुझे. आई डेंट लीव अ लॉट ऑफ स्पेस, बट आप अगर लिख सकते हो तो वहां पर जगह रखना. एग्जाम्पल, डिक्लेरेशन ऑफ insolvency of major debtor between date of financial statement and date of auditor's report, providing evidence on recoverability of money due on 31st March. Example of second event that arose after the date of balance sheet is जैसे issue of share capital after 31st March. ठीक है, या फिर destruction of inventory due to fire or earthquake after 31st March. तो ये तो इवेंट हुए ही बाद में है ना, तो इसके रिलेटेड आप एडजस्टमेंट्स मत करने लग जाना केस 2 वाले इवेंट्स के बारे में. मैम हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ के बाद क्या है? इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ लिखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिकवरेबिलिटी ऑफ मनी ड्यू ऑन 31st March. Done, guys? यस मैम. अरे ब्यूटिफुल. अभी क्वेश्चन नंबर 3. प्रियंका, will you read question number 3? The auditor shall perform audit procedure designed to obtain sufficient and appropriate audit evidence that all events occurring between the date of financial statement and the date of auditor's report that required adjustment of or disclosure in the financial statement has been identified. Case 1, Explain. case 2, case 3. केस वन. Case 1, everybody please read properly and tell me finally कि क्या है case 1, case 2, case 3. ठीक है. So
फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डेट के बाद मतलब 31 मार्च के बाद हुआ है इवेंट, एंड बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट मतलब अप टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आपको पता चल चुका था. सो दिस इज केस 1. एंड केस 1 पे तो यार हम एंटिटी को बोल सकते हैं कि भाई अभी तक तो ऑडिट रिपोर्ट भी नहीं बना है, अगर ये इवेंट का एडजस्टमेंट चाहिए 31 मार्च को तो करो, राइट? AS4 भी यही बोलता है ना कि देयर आर इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट दैट प्रोवाइड फर्दर एविडेंस अबाउट द कंडीशन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑन 31 मार्च, उसका तो एडजस्टमेंट करना पड़ता है, राइट? द ऑडिटर shall obtain sufficient and appropriate audit evidence to ensure that events which require adjustment or disclosure in the financial statement have been आइडेंटिफाइड. ये सबसे पहला प्रोसीजर है. ऐसा केस 1 का पहला प्रोसीजर है कि आप आइडेंटिफाइड को बॉक्स में लिखोगे कि आपका सबसे पहला एविडेंस, सबसे पहला स्टेप है कि ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करो कि एंटिटी ने वो सारे इवेंट्स जिसका एडजस्टमेंट होना था या डिस्क्लोजर होना था वो आइडेंटिफाई कर लिया है. ठीक है? एंड नाउ अभी आपको ने क्या बोला था, द ऑडिटर शेल ऑब्टेन एविडेंसेस कि मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई कर लिया वो सारा इवेंट. ये प्रोसीजर लगाने के लिए आप लिखोगे इन डिटरमाइनिंग नेचर, कि कैसे प्रोसीजर लगाएं एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए, एंड कितना लगाएं, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. 4 चीजें करनी है आपको, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Based on Priyanka's note और based on your own self study, can you tell me कि ये 4 प्रोसीजर क्या होते हैं केस 1 में? मैम पहले तो वो अंडरस्टैंड लेने की मैनेजमेंट ने कैसे डिटरमाइन किया सब्सिक्वेंट इवेंट को. ब्यूटिफुल. ऑब्टेनिंग फिर मैंने अंडरस्टैंडिंग, एक ही सेकंड ना डियर, ये पहले लिख लेते हैं. ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसीजर थ्रू विच मैनेजमेंट हैज आइडेंटिफाइड, मैनेजमेंट ने कैसे ढूंढा सब्सिक्वेंट इवेंट. सेकंड, हम मैनेजमेंट से पूछेंगे कि कौन सा मतलब इनमें से कौन सा इवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करेगा, कितना एग्जैक्टली, अफेक्ट क्योंकि करेगा. जरूरी नहीं है ना कि सारे इवेंट का ही 31 मार्च को एडजस्टमेंट लगे. ठीक है? सो इंक्वायरिंग मैनेजमेंट and TCWG as to which events might affect financial statement. Then मैम मिनट्स पढ़ेंगे मीटिंग जो हुई है 31 मार्च के बाद. उसके you will read the minutes of meeting. यस Read मैम. MOM that have held after डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जहां जहां पर आपकी एकदम इच्छा करे कि हम 31 मार्च लिख दे या डेट ऑफ बैलेंस शीट डेट लिख दे, वहां पर कॉन्शियसली उसको डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखना. इन माय लास्ट बैच मैंने हर जगह डेट ऑफ बैलेंस शीट लिखी है, डेट ऑफ बैलेंस शीट लिखी है. दैट इज नॉट रॉन्ग, बट डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द राइट वर्ड ना, सिर्फ बैलेंस शीट थोड़ी बनती है उस दिन. लास्ट क्या करेंगे, अगर एंटिटी का क्या अवेलेबल है, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि वो तो 31 मार्च के बाद के पीरियड का बना है, अप्रैल मई जून का बना होगा क्वार्टरली वाला, तो वो रीड करेंगे. रीड एंटिटीज लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम
फाइनेंशियल स्टेटमेंट ब्रैकेट में इफ एनी, हर एंटिटी नहीं बनाती है इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मोस्टली लिस्टेड एंटिटीज को ही बनाना पड़ता है। डन गाइस, नेक्स्ट करेंगे। अभी ये प्रोसीजर खत्म नहीं हुआ है, अभी हमको दो चीजें और करनी है, पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4। अभी आपको इवेंट्स पता चल गए, ठीक है। अभी क्या करने का देखने का आपको, मैनेजमेंट से क्या पूछोगे, मैनेजमेंट व्हाट इज थर्ड प्रोसीजर। अगर आपको पता चल गया कि वो इवेंट्स आइडेंटिफाई हो गए हैं जिसका एडजस्टमेंट चाहिए था, तो अब आप चेक कर लो ना कि एडजस्टमेंट हो गया या नहीं। appropriately reflect in finance. Appropriately reflect on financial. अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट हुआ या नहीं हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, यस वेरी गुड। इफ ऑडिटर आइडेंटिफाइज इवेंट्स दैट रिक्वायर adjustment or disclosure in the financial statement, he should determine whether each such event is appropriately reflected in financial statement. Last, what is the last procedure करना है अपने को केस 1 में? हाँ, रिप्रेजेंटेशन देनी है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एज पर ऐसे 580 किससे लेना है, Management. एंड TCW. TCW जी। इस चीज का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, दैट ऑल इवेंट्स दैट रिक्वायर एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर have been adjusted और disclosed। मैनेजमेंट को बोलो कि हमने सब चेक कर लिया है, आपने डिस्क्लोज कर दिया, लेकिन फिर भी हमारी तसल्ली के लिए एक पीस ऑफ पेपर में लिख के साइन करके दे दो दैट ऑल द सब्सिक्वेंट इवेंट विच यू हैव आइडेंटिफाइड विच रिक्वायर एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर हैव बीन एडजस्टेड एंड डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या बोलते पब्लिक? अच्छा आंसर है केस 1 केस 2 का।
डन मैम। डन, क्या बात है। अरे यार, ये क्या बात हुई, केस 3 का आंसर कहाँ लिखेंगे हम, क्वेश्चंस हैव एंडेड। अब अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को कट करते हैं एंड वहां पर हम केस 3 के लिए जगह बनाते हैं। ठीक है, व्हाट इज केस 3? फैक्ट्स which have become known to auditor after financial statement have been issued. Okay, now this is the task for you guys to do it now only, and I'll choose one talented kid from the class, Ashmita, who will dictate the answer for all of us and we will write. अश्मिता, केस 3 आप एक्सप्लेन करोगे हमको कैसा लिखना है, मतलब फर्स्ट एवरीबॉडी प्लीज राइट द क्वेश्चन, देन उसके बाद में हम लिखते हैं। सबसे पहले तो देखो, आईसीआई एक ही चीज बोलता है, ऑडिटर हैज नो ऑब्लिगेशन अबाउट सच इवेंट्स, राइट। सबसे पहले तो हम वही लिख सकते हैं। उसके बाद हाउएवर फिर आईसीआई बोलेगा, पहले तो नो ऑब्लिगेशन बोल देगा, फिर आपको 4 काम लगाने का काम है आईसीआई का। सो द फर्स्ट ऑडिटर विल से, और आईसीआई विल से द ऑडिटर हैज नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी procedures regarding such financial statement. However, now your role comes into picture, Ashmita. सबसे लास्ट वाला टॉपिक होगा अश्मिता ये स्टैंडर्ड में, जब आपको फैक्ट पता चलता है, जब आपने ऑडिट रिपोर्ट बना दी है, पब्लिक पब्लिक को इशू भी हो गया है क्लाइंट के द्वारा, अब क्या करें, अब आपको कुछ पता चला तो। मैम आई नो द केस, ये वाला केस पता है, बट वो मॉड्यूल्स में मिल नहीं रहा है। मतलब मैंने प्रियंका के नोट से रेफर किया था, तो प्रियंका के नोट से ही बोलो ना। मेरे पास फोन नहीं है अच्छा, अभी। ओके ओके ओके, निकिता विल यू एक्सप्लेन, हम लिखेंगे चलेगा। यस। ओके परफेक्ट, गो हेड। मैम इसमें भी तो फर्स्ट में डिस्कस करेगा मैटर मैनेजमेंट के साथ और मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यू के साथ, फिर डिटरमाइन करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट करने का जरूरत है या नहीं, हाँ, फिर उसके बाद इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट से, हाउ दे प्लान टू प्लान को एड्रेस इट। एड्रेस करेगा। ठीक है, बट उसके पहले अपन ये वाला लाइन लिख लेते हैं, हाउ एवर इफ द फैक्ट बिकम नोन, एंड प्लीज बहुत छोटा छोटा लिखना क्योंकि इसका आंसर बड़ा है और हमारे पास स्पेस कम है। नोन टू द ऑडिटर दैट had it been
known to auditor at the date of auditor's report may have caused the auditor to amend the audit report. ये स्टार्टिंग का सिर्फ कंटेक्स्ट है उसका, हाँ। असली आंसर आपका गेम जो चालू होगा वो नीचे से। द ऑडिटर शेल, केस 2 का ये जो 3 पॉइंट है वो एज इट इज आएगा यहां पर अभी। डिस्कस विथ मैनेजमेंट एंड TCWG। सेकंड, डिटरमाइन whether financial statement need amendment, and if so, inquire how management intends to address the matter in फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये वर्ड मैटर लिखा है। अभी सुनो मेरी बात, प्रॉब्लम क्या है यार, सी शेयर होल्डर्स को तो ऑलरेडी ऑडिट रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चला गया है। अब आपको कुछ पता चल रहा है जिसकी वजह से आप बोल रहे हो नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, तो शेयर होल्डर पागल नहीं हो जाएगा कि एक ही फाइनेंशियल ईयर के लिए दो दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दो दो ऑडिट रिपोर्ट आने वाला है अभी उसके पास में, होने वाला है ऐसा। लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हो अगर इफ इट इज अ सिग्निफिकेंट इवेंट जिसका एडजस्टमेंट होना चाहिए था बट किसी कारणवश वो आपको लेट पता चला है, तो बॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अमेंड होगा ही होगा। ठीक है, सो सबसे पहले देखो, आपने मैनेजमेंट से बोलो मैनेजमेंट कैसे एड्रेस कर रहे हो। इफ मैनेजमेंट अमेंड्स, ठीक है, दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो सबसे पहले ए, कैरी आउट ऑडिट प्रोसीजर ऑन अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा, मैनेजमेंट को बोलो कि मैनेजमेंट जिन लोगों को, जिन शेयर होल्डर्स को, मेंबर्स को आपका पहला वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट मिल गया है, उनको ना एक काम करो, एक नोटिस दे करके बताओ कि अब आपके पास नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट आने वाला है, तो कृपया करके पुराने वाले को ना देखें आप। सो आपको देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ने ऐसा कोई कदम उठाया है या नहीं उठाया है। रिव्यू दी स्टेप्स टेकन बाय management to ensure that anyone in receipt of the previously issued financial statement together with auditor's report is informed of the situation। ठीक है, सी क्या करेंगे, प्रोसीजर्स तो लगा लिए अपन ने, न्यू ऑडिट रिपोर्ट तक जो भी प्रोसीजर लगाना है आपको लगा लो। एक्सटेंड द प्रोसीजर टू द डेट ऑफ न्यू ऑडिट रिपोर्ट, एंड लास्ट में इशू न्यू ऑडिट रिपोर्ट टू द क्लाइंट। अच्छा, एक चीज और याद रखना, जब नया ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हो ना, आई एम यूजिंग द स्पेस बिलो टू आंसर द सेम थिंग, बट जब भी आप नया ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हो ना, तो उसमें नए ऑडिट रिपोर्ट में एक पैराग्राफ डालना पड़ता है आपको, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, और उस पैराग्राफ को में आप बताओगे कि क्यों आपने नया ऑडिट रिपोर्ट इशू किया है। वरना सेम पीरियड का दो ऑडिट रिपोर्ट किसी शेयर होल्डर को मिलेगा तो वो बंदा पागल नहीं हो जाएगा कि यार ये क्लाइंट क्या कर रहा है, ऐसे एंटिटी में मैं क्यों पैसा इन्वेस्ट करूं। सो आप नए ऑडिट रिपोर्ट के यूएम पैरा में बता देना कि क्यों नया ऑडिट रिपोर्ट इशू किया गया है, पुराने ऑडिट रिपोर्ट पे क्यों रिलाय नहीं करना है। इन दी अमेंडेड ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन यूएम पैरा, refer to the note to the
financial statement that discuss the reason of amended फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको उसमें बताना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक नोट होगा जिसमें बताया होगा कि नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों इशू हुआ है। आप उस नोट को रेफर कर दो। हम्म। मैम हाँ, मैम ऑडिटर ये पॉइंट कर सकता है क्या कि किस पॉइंट में चेंजेस हुआ है? इन द ईओएम पैरा, हाँ एक्चुअली आप कर सकते हो, लेकिन क्या है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लाइंट ने ऑलरेडी एक नोट डाल करके सब लिख दिया होता है, तो आप वापस लिखोगे तो रिपीटेशन हो जाएगा। तो आप ना क्या करना, ऑडिट रिपोर्ट में बोल देना रेफर टू दिस नोट नंबर टू नो द रीजन फॉर द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फिर ऑटोमेटिकली शेयर होल्डर उस नोट में जाके पढ़ लेगा, जैसे अपन नोट्स टू अकाउंट में पढ़ लेते हैं सारी चीजें, हाँ बराबर। मैम। वैसा मेक सेंस करेगा। अब आपका एक होमवर्क है, और ये प्लीज कोई भी मिस आउट नहीं करेगा कल क्लास में आने के पहले, क्योंकि केस 2 और केस 3 में, केस 1 केस 2 केस 3 में अगर आपको क्लाइंट मना कर देता है अमेंडमेंट करने के लिए, तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा। दिस क्वेश्चन इज वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जाम, इवन दो आई डोंट हैव इन योर लेवल, इन सीए फाइनल लेवल ऑल्सो दे आस्क दिस क्वेश्चन। हमने क्या बोला था कि हम ऊपर के आंसर कब लिख रहे थे, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करके क्लाइंट अच्छा बच्चा है, क्लाइंट आपको अमेंड करके दे देता है। बट व्हाट इफ क्लाइंट से इसके नहीं नहीं मुझे नहीं करना है, तो क्या करोगे। तो ये ऐसे 560 के अंदर ये प्रोसीजर दिया गया है, ठीक है। क्या प्रोसीजर है इन होमवर्क, एक्सप्लेन द प्रोसीजर व्हेन client's management refuses to amend the financial statement in case 2 और केस 3। केस 1 में ये दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि केस 1 में हमने ऑडिट रिपोर्ट इशू ही नहीं किया था। तो अगर क्लाइंट आपको ठीक नहीं करके देता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो एडजस्टमेंट नहीं लिख करके देता है, तो आप तो पहला ही ऑडिट रिपोर्ट में नेगेटिव ओपिनियन दे सकते हो। बट केस 2 केस 3 में दिक्कत है कि फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट बन गया है, तो फिर अब क्या करेंगे। तो ये आपको केस 2 एंड केस 3 में आंसर करना पड़ेगा, एंड प्लीज सेंड इट टू मी। क्योंकि अगर आप ये लिख पाए तो याद रखो, आपको ना आप ऐसे टिप ऑफ टंग पे हो जाएगा आपका एंटायर ऐसे 560। कितना टाइम हो गया क्लास के लिए, ये कंप्लीट हुआ 316 ना। चलो चैप्टर 6 के क्वेश्चंस करेंगे। हम इसमें जो वो लॉ रेगुलेशन वाला जो एंगल आता है वो क्वेश्चन नहीं है क्या? लॉ रेगुलेशन वाला एंगल, दैट इज केस 3 ओनली, नो। मैम मेरे को कुछ केस 2 में भी है और केस 3 में भी है। हाँ, केस 2 एंड केस 3 में दोनों ही एंगल है वहां पर। हाँ मैम। हाँ, आपको लीगल एडवाइस लेना पड़ता है उस केस में, बोलो ना। कल एक क्वेश्चन रह गया था ना, ऐसे 530 का। 530 का ना, हाँ, प्रोजेक्टिंग इज मिसेस स्टेटमेंट वाला, करेक्ट। चलो लेट्स गो टू दैट। एक बार आई विल स्टार्ट अ न्यू रिकॉर्डिंग, नहीं इसके साथ में ही कर लेते हैं वो वाला सेशन, एंड देन उसके बाद में चैप्टर 6 के लिए आई विल स्टार्ट अ न्यू रिकॉर्डिंग। मुझे पेज नंबर बताओगे क्या फटाक से, प्रोजेक्टिंग मिसेस स्टेटमेंट वाला कंसेप्ट। पेज नंबर गाइस 4.13। 47th क्वेश्चन। हाँ चलो, लेट मी रब दिस पार्ट।
I'll start a new recording only for that this particular question, नहीं तो वो मिक्स हो जाएगा आपके इस रिकॉर्डिंग के साथ में.